ओलंपिक्स में जाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत शान की, गर्व की बात होती है और खिलाड़ियों की ज़िंदगी का एकमात्र टारगेट होता है कि काश अपने देश को हम ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर पाएँ और काश ओलंपिक में हम गोल्ड उठा लें। ओलंपिक में जो लड़का या लड़की गोल्ड उठाता है, इसमें अपने आप में प्राउड की बात ये होती है कि जब यहाँ पे बेटा गोल्ड उठाता है ना जो भी, तो आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोडियम बने होते हैं। फर्स्ट का थोड़ा ऊपर होता है, सेकंड का, थर्ड का थोड़ा सा और नीचे मान लो इसको, थोड़ा सा यहाँ थर्ड। बड़ी बात ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे खड़े होना नहीं है, बड़ी बात ये है कि जहाँ ये खड़े होते हैं इसके ठीक सामने यहाँ सब देशों के झंडे होते हैं लाइन में। उन झंडों में से वो 3 झंडे ऊपर जाते हैं जिनके खिलाड़ी यहाँ पोडियम पे खड़े हुए हैं, और हर झंडे की लेंथ बराबर नहीं रखते। जिसका नंबर फर्स्ट आया है उसके देश का झंडा सबसे ऊपर ऐसे स्पीड से बढ़ता है। तो कितना प्राउड होता है कि आपके किसी एक खिलाड़ी के कारण आपके देश की शान बढ़ रही है, और सिर्फ उसी देश का राष्ट्रगान बजता है, बाकी देशों का राष्ट्रगान नहीं बजता। तो ये हर खिलाड़ी की इच्छा होती है, सपना होता है कि मेरी लाइफ जो मैंने डेडिकेट कर दी स्पोर्ट्स को, काश कोई ऐसा दिन आए कि पूरी दुनिया के सब खिलाड़ियों में मैं गोल्ड उठाऊं और मेरी वजह से मेरा तिरंगा ऊपर जाए और पूरे देश के खिलाड़ी सम्मान से मेरे राष्ट्रगान पे सीधे खड़े हों। ये प्राउड की बात होती है। तो यहाँ फर्स्ट आने का मतलब आपका राष्ट्रगान बजेगा और आपके राष्ट्रगान पे पूरे वर्ल्ड के सारे खिलाड़ी जो हैं खड़े होंगे और एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड मिलेगा। तो ये सपना होता है और हमें कभी कभी ही ये सपना देखने को पूरा हो पाता है। चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश ट्रिपल डिजिट में उठा लेते हैं बेटा ये अवार्ड, ये गोल्ड और ये सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगर अपनी बात करें हम, ठीक है हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर अभी हमारे देश की सुविधाएँ उतनी बढ़िया है नहीं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और हमारे देश में जनरली नाम तब होता है जब कोई जीत के आ जाता है। नीरज चोपड़ा एकदम से स्टार बना मिला था आपको जब उसने कई अच्छे प्रदर्शन कर लिए। यहाँ हमारे देश में खुद करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद नाम बनता है। जबकि चाइना, जापान जैसे, अमेरिका जैसे देश काम करते हैं, बचपन से खिलाड़ी तैयार करते हैं। हम किसी खिलाड़ी को तैयार नहीं करते। हमारे यहाँ खिलाड़ी लड़ते हैं, जूझते हैं हालातों से, किसी को डाइट नहीं मिलती, किसी के पास स्टेडियम का पहुँचने की सुविधा नहीं है, किसी के पिताजी किसानी करते हैं, किसी के घर में खाने पीने को नहीं है। उस कंडीशन में हमारे खिलाड़ी तैयार होते हैं। तो बहुत प्राउड की बात है कि ऐसे में भी अगर कोई एक गोल्ड उठा ले। पिछली बार ओलंपिक्स 2020 के नाम से हुए थे, पर 2020 में इन्हीं दिनों बहुत भयानक पेंडेमिक आ गया था, ये कोरोना। पूरे वर्ल्ड में सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, आवाजाही बंद थी पूरी दुनिया में, इसलिए ओलंपिक हो नहीं पाए थे। 2020 के ओलंपिक फिर 2021 में किए थे, लेकिन नाम 2020 ही लिया गया था और ये रखे गए थे टोक्यो में। टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान। आप सब ने मैप में जापान को देखा, बहुत छुटकू सा एक देश है, बहुत छोटा। आइडेंटिटी के नाम पे एक छोटी सी पतली सी पट्टी, जिसको आप महासागर में देखते हैं कि अच्छा ये है, द्वीपीय देश है, आइलैंड, पानी से घिरा। उसके सामने अगर अपने आप को हम देखें तो भारत की आइडेंटिटी बहुत भारी भरकम देश की, हम 7वीं बड़ी कंट्री हैं। लेकिन जापान ने ये गेम्स कई बार करा लिए, इंडिया ने आज तक कभी ओलंपिक्स नहीं कराए। इंडिया 2025 तक भी ओलंपिक्स कंडक्ट नहीं कराएगा। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े गेम्स हैं और आज से नहीं, कभी ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले से खेले जा रहे हैं।